गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन चलते हैं, पहले अपने इंट्रोडक्शन के लिए बता देती हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर पिंकी सैनी। कल अपन जो टॉपिक था वो चल रहे थे अपन माइक्रोबायोलॉजी पे। अपना बीएससी फर्स्ट ईयर वाला जो पेपर है था पार्ट फर्स्ट, पेपर जो है पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के लिए अपन ने कल कुछ जो है वो डिस्कशन कर लिया था लास्ट जो रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर। इसके अलावा कल हमने जो है प्लांट टाइप्स ऑफ प्लांट पैथोजेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस के बारे में डिटेल से कुछ टॉपिक्स अपने जो है क्या किया था उसको डिस्कशन किया था, जिसमें से अपना लास्ट जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ पैथोजन, टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन। Types of classification of pathogens are two types, and first types of non-parasitic pathogen, and second type of pathogen parasitic pathogen. Non-parasitic pathogens and parasitic pathogens. Non-parasitic pathogens are second name and other names in infectious pathogen, and other names of non-parasitic pathogens inanimate pathogens. Parasitic pathogens and other names of infectious pathogens and animate pathogens. Non-parasitic pathogens are called infectious disease and animate pathogens, and parasitic pathogens are different names of infectious pathogens and animate disease pathogens. Why are the regions of parasitic pathogens, types of parasitic pathogens and non-parasitic pathogens? Why? क्यों? क्योंकि नॉन पैरासाइटिक पैथोजेंस वो पैथोजेंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर लिविंग पैथोजेंस के द्वारा नहीं होते, बल्कि किसके द्वारा होते हैं, एक नॉन लिविंग पैथोजेंस के द्वारा होते हैं। इसके द्वारा होते हैं नॉन लिविंग्स सो आर फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हम इसके लिए क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितने भी नॉन पैरासाइटिक पैथोजेंस होते हैं ये सारे फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी पैथोजेंस के कारण नहीं होते, बल्कि किसके द्वारा होते हैं, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। इसमें से कुछ फैक्टर्स अपन ने कल डिस्कस किए थे, जैसे लाइक ए टेम्परेचर, लाइक ए ऑक्सीजन, लाइक ए मॉइस्चर, लाइक ए ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट। लास्ट अपना जो पॉइंट्स था फैक्टर्स में, एक पॉइंट्स बचा हुआ था अपना इसके अंदर हर्बिसाइड्स का।
कि हर्बिसाइड्स भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो लास्ट जो अपना फैक्टर्स है वो अपन लिखेंगे इसके अंदर herbicides effects of plant body। एक बार मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो किस तरीके से एक प्लांट बॉडी जो है उसको इन्फेक्टेड करते हैं। कि एक हर्बिसाइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, हर्ब्स को, वीड्स को डिजनरेट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। तो इसके लिए इनको क्या किया जाता है, सबसे पहले स्प्रे के फॉर्मेशन में या किसी वाटर के द्वारा या ड्राई फॉर्म में फील्ड के अंदर इनको स्प्रे किया जाता है। जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनका यूज मोस्टली जो खरीफ की फसल होती हैं उनके अंदर यूज करते हैं, क्योंकि खरीफ की जो फसल होती हैं, खरीफ जो क्रॉप होती हैं, उन क्रॉप्स के अंदर विड्थ लीफ वाली जो लीव्स होती हैं वो विड्स प्रेजेंट होते हैं। विड्थ वाली जो वीड्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं कि उनकी जो लीफ होती है वो प्लांट बॉडी को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से, जिसके मेन कारण से पूरे हर्बिसाइड्स जो हैं वो अपना एरिया कवर करके और पूरे प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट्स जो है वो एक अच्छे से एग्जांपल्स के बेस पे समझाऊंगी कि इसके लिए क्या किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल्स अपन लेते हैं, जैसे लाइक ए बाजरा। बाजरे का बॉटनिकल नेम पैनिसिटम टाइफोइडस। जब एक बाजरे के प्लांट्स को एक सीड के जर्मिनेशन से ग्रो करवाया जाता है, से ये सीड जर्मिनेशन पल्प मिलेट। पल्प मिलेट के जो सीड्स होते हैं जब वो अपना जर्मिनेशन करते हैं, इस जर्मिनेशन के थ्रू जब ये सॉइल से बाहर ग्रो करते हैं तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट वीड्स और हर्ब्स इस सीड के साथ ही क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, इसी सीड्स के साथ ग्रो करती हैं। जब ओरिजिनल जो प्लांट्स हैं उसके सीड जब अपनी ग्रोथ करते हैं, उसी सॉइल में से ये वीड्स और ये हर्ब्स जब ग्रो करती हैं तो इस एरिया में, इस सॉइल में जितनी क्वांटिटी में, इस सॉइल में जितनी क्वांटिटी के अंदर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनका सबका यूज कौन करेगा, जो बाजरा पल्प मिलेट के जो सीड हैं वो भी करेंगे, जो वीड्स एंड हर्ब्स हैं वो भी यूज़ करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि वूल प्लांट्स आर यूजेज ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स पर्टिकुलर एरियाज, जिसकी वजह से इस प्लांट्स में, इस सॉइल्स में क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिफिशियंसी ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। तो जो मेन सीड्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और इनकी ग्रोथ नहीं होने की वजह से इनका प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डाउन होती चली जाती है प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। लेकिन इसको वो करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है कि जो एक्स्ट्रा वीड्स आर वेस्ट, इन वीड्स को डिजनरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। लेकिन ये हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जो इन वीड्स को तो क्या करते हैं, इनकी तो डेथ करते हैं, इन वीड्स की तो डेथ कर देते हैं। लेकिन जो प्लांट बॉडी है, पल्प मिलेट की जो प्लांट बॉडी है
वो क्या करती है, इसको प्लांट बॉडी इसको एक्यूमुलेट करती है। क्या कर जाती है, इसको एक्यूमुलेट कर जाती है। जितने भी हर्बिसाइड्स होते हैं उनको ये प्लांट बॉडी एक्यूमुलेट कर जाती है, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से ये पूरे हर्बिसाइड्स किस में एंटर हो जाते हैं, इसके प्लांट बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही ये प्लांट बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो प्लांट बॉडी होल पार्ट्स लाइक ए लीफ, लाइक ए स्टेम एंड लाइक ए फ्रूट एंड सीड्स, उन सब के अंदर क्या हो जाते हैं, ये स्टोरेज के फॉर्मेशन में हो जाते हैं। और जैसे ही हम इसको यूज करते हैं, जैसे इस प्लांट बॉडी के हम लीफ पार्ट को या इसके स्टेम पार्ट को या फिर इसके ऊपर बनने वाले ग्लूम्स की स्पाइक्स को, इसके सीड पार्ट्स को जब हम यूज करते हैं तो उसकी वो क्या होते हैं, हर्बिसाइड्स ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जो डिफरेंट टाइप की बॉडीज़, ह्यूमन बॉडीज़ एंड एनिमल्स बॉडीज़ में क्या कोज करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी की डिजीज जितनी भी होंगी वो हम प्लांट पैथोलॉजी की जगह एनिमल या जूलॉजिकल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अपना मेन टॉपिक जो है वो ये है कि जब ये प्लांट इन हर्बिसाइड्स को एक्यूमुलेट करता है तो इस प्लांट बॉडी पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे ये इस हर्बिसाइड्स को ये प्लांट बॉडी एक्यूमुलेट करती है तो इस प्लांट्स की लीफ, इसके स्टेम, इसकी रूट, इसका फ्रूट, इसका फ्लावर, इन सब के अंदर ये हर्बिसाइड्स क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इसके स्टोरेज की वजह से ये लीव्स जो हैं, ये सीड्स और फ्रूट्स और स्टेम्स, ये सारे पार्ट्स की प्रेजेंट जितनी भी सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं, इनके सेल्स और इनके टिश्यूज़ की क्या हो जाती है, धीरे धीरे डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही इनके अंदर सेल डेथ, टिश्यू डेथ होते हैं तो ये जो लीफ होती हैं ये धीरे धीरे येलो कलर, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर में शो करती हैं। Different parts of a plant body are different colors, like a stems and yellow and brown colors, leaf initial stage and yellow color and then a brown color and last stage are colors of black color, roots and initial stage and brown and last stage are black colors. So like a stem, fruit and seeds are initial stage and brown color and last stage are black color. तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स क्या करते हैं, शो करते हैं। जो हर्बिसाइड्स एक प्लांट्स बॉडीज़ के लिए, एक इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं या हम ये कहें कि जो यूजफुल प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये हर्बिसाइड्स जितने हार्मफुल होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ये तो हुआ नॉन पैरासाइटिक डिजीज़। आज जो अपना मेन टॉपिक्स है वो है पैरासाइटिक डिजीज़। पैरासाइटिक्स वो डिजीज़ होती हैं जो किसके कारण कॉज होंगी, किसी पैरासाइट्स के कारण कॉज होंगी, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण ही कॉज होंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डिजीज़ को कोज करेगा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी डिजीज़ को कोज कर रहा है मीन्स वो पैथोजन किसी ना किसी मीडियम के द्वारा, किसी ना किसी पैथोजन के द्वारा, किसी ना किसी वेक्टर्स के द्वारा, यानी कि किसी ना किसी हम कहें दूसरे फॉर्मेशन में ट्रांसमिशन वे
वे के द्वारा क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होता है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर सेकंड टाइप्स पैरासाइटिक पैथोजन। पहले मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझाती हूँ। पैरासाइटिक पैथोजन्स, सिंपल सी बात है, कैसे पैथोजन होंगे, लिविंग पैथोजन होंगे। लिविंग पैथोजन, जब पैथोजन लिविंग है तो क्या होंगे, वन एरिया टू अनदर एरिया, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन प्लांट टू अनदर प्लांट्स, क्या करेंगे, अपना ट्रांसमिशन करेंगे। ट्रांसमिशन, जैसे ही ये अपना ट्रांसमिशन करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पर, ये अपने ट्रांसमिशन के थ्रू प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी, इनके अंदर अपने पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे प्लांट बॉडी में। प्लांट बॉडी में ये किस किस टाइप से अपने पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं, ये कौन कौन से ऐसे पैथोजन्स होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। एक प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी एंड ह्यूमन बॉडीज को कॉज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज लाइक ए पैथोजन एल्गी, फंजाई, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, नीमेटोड, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, नीमेटोड, बैक्टीरिया, वायरस, वायरोइड्स। Different pathogens are caused in plant disease like algae, oscillatoria and vaucheria are disease caused in plants bodies, and different types of fungi are caused disease in plant body like a rust, like a smart, mildew, powdery mildew and downy mildews. Bacteria, eubacteria and archibacteria are disease cause in plant bodies. Mycoplasma and second name other names of mycoplasma in phytoplasma because are disease cause in particular plant bodies, and nematodes are cause disease in plants bodies like a root nematode disease. A root nematode disease. Root nematode disease. It is caused by only nematode disease, and viral disease are different types like a PVX, PVY, potato virus X, potato virus Y, that is caused by virus, and viroids disease are plant bodies are caused different types disease. तो अपन इसके बारे में जो है डिफरेंट अपने देखे कि ये पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, डिजीज़ खोज करते हैं। कि कुछ एल्गीज भी होती हैं जो प्लांट बॉडीज़ के अंदर डिजीज़ खोज करती हैं, कुछ फंजाई भी होती हैं जो प्लांट बॉडीज़ के अंदर डिजीज़ खोज करती हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ माइकोप्लाज्मा भी होते हैं। माइकोप्लाज्मा में भी अपन बात करें तो फाइटोप्लाज्मा पर्टिकुलर प्लांट के अंदर क्या करता है, डिजीज़ कोज करता है। उसी प्रकार से निमेटोड्स जो होते हैं वो प्लांट बॉडीज़ के रूट पार्ट के अंदर क्या करते हैं, डिजीज़
कोज करते हैं। वैसे ही वायरस और वायरॉइड्स भी ऐसे पार्ट होते हैं जो किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर डिजीज़ को कोज करते हैं। तो इस तरह से क्या होती हैं, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ये डिजीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, इसके अंदर डिजीज़ कोज करती हैं। अब अपन बात करते हैं इन डिजीज़ के बारे में कि जब ये डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस आर प्रेजेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस कोज आर प्लांट बॉडीज डिजीज, तो इनको क्या किया जाता है, पार्टिकुलर एक एरिया के अकॉर्डिंग, पार्टिकुलर एक टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनको कवरिंग किया जाता है। जैसे पार्टिकुलर एक ही एरिया ऐसा है जिसके अंदर वो डिजीज़ कोज करता है, ये पूरे एरिया को कवर करते हुए वो डिजीज़ कोज करता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जो एरियाज है एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो डिजीज़ कोज करे, उसके अलावा वो कभी भी डिजीज़ कोज नहीं करे। तो पर्टिकुलर स्पेशल एरियाज एंड स्पेशल टाइम्स के लिए ये डिजीज़ जब कॉज करती हैं तो उसके लिए अपन देखते हैं कि किस टाइप से कोई पैथोजन पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एरियाज के अंदर किस टाइप से डिफरेंट टाइप से क्या करता है, डिजीज़ को कॉज करता है। जिसमें से अपन देखते हैं एक होता है एपिडेमिक एंड सेकेंड टाइप्स एंडेमिक and third types of sporadic. Three types of special types of times and areas, special areas and special time, special and first type of endemic disease and second type of epidemic disease and third type of sporadic disease. Endemic disease, epidemic disease and sporadic disease. पहले मैं आपको एक बार इसके लिए डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ। एंडेमिक डिजीज वे डिजीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैले, उस एरिया में वो डिजीज कुछ समय के लिए रहे, पर्टिकुलर, तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, स्पेशल एरिया, स्पेशल एरिया एंड स्पेशल टाइम, स्पेशल एरिया और स्पेशल टाइम। एपिडेमिक पर्टिकुलर यूज करेंगे हम, क्या, स्पेशल टाइम। स्पोरेडिक स्पेशल एरिया, एरिया स्पेशल एरिया। तो हम क्या कह सकते हैं, एक एंडेमिक डिजीज, एक एंडेमिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो पर्टिकुलर एक स्पेशल एरिया में ही कॉज होती है, एक स्पेशल टाइम पे ही कॉज होती है, जो कभी कम तो कभी ज़्यादा, यानी कि उस डिजीज़ के लिए कभी कोई पीक टाइम नहीं होता। एक टाइम हुई, थोड़े दिनों बाद में वो डिजीज़ पुनः हुई। लॉन्ग टाइम्स आर डिफरेंट एरियाज एंड कॉज्ड डिजीज, एंडेमिक डिजीज। स्पेशल टाइप्स ऑफ डिजीज, एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज। स्पेशल टाइप्स ऑफ डिजीज, एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज आर वेरी स्पेशल डिजीज,
क्योंकि इस पार्टिकुलर स्पेशल टाइम्स, ये वो डिजीज है जो पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइम पे आती है, वर्ल्ड वार की जैसे, और एक टाइम बाद में वो एक एपिडेमिक के फॉर्मेशन में, एपिडेमिक के रूप में पीक स्टेज में ख़त्म, कम, फिर पीक, लास्ट पीक, अगेन पीक एंड अगेन पीक। मतलब एक पार्टिकुलर जो टाइम से है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो डिजीज कॉज होगी, पर्टिकुलर एरिया में नहीं, पूरी दुनिया भर के हर कोने में वो डिजीज क्या होती है, एक स्पेशल टाइम्स पे कॉज होगी। और स्पोरेडिक डिजीज स्प्रेड फ्रॉम सीड, स्प्रेड फ्रॉम स्पोर, इसके द्वारा स्प्रेड आउट होती हैं, स्पोर से होती हैं, लाइक ए फंजाई की जैसे स्पोर के द्वारा फैलती हैं। ये वो डिजीज होती हैं जो किसमें होती हैं, स्पेशल एरिया, किसमें होती हैं, स्पेशल एरिया में। मतलब पर्टिकुलर एक एरिया है, उसमें अगर वो डिजीज़ एक बार कॉज हो गई तो वो डिजीज़ दोबारा जो है उस एरिया में बहुत लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम्स डिजीज कॉज। तो हम कहें पर्टिकुलर एक एरिया में एक बार वो डिजीज कॉज हो गई, बहुत लॉन्ग टाइम बाद में वही डिजीज उसी एरिया में वापस कॉज हो, सो कॉल्ड आर स्पोरेडिक डिजीज। अब हम इसके लिए थोड़ा सा यही समझ लेते हैं, स्पेशल एरिया है, स्पेशल टाइम है, ओनली स्पेशल टाइप है, ओनली स्पेशल एरियाज हैं। तो इसके आधार पर जब एंडेमिक, एपिडेमिक और स्पोरेडिक डिजीज होती हैं, तो जब ये डिजीज़ किसी प्लांट बॉडी के ऊपर फैलती हैं तो उस प्लांट बॉडी का ऑल प्लांट बॉडी पार्ट इन्फेक्टेड होता है, या फिर पर्टिकुलर सिंगल पार्ट इन्फेक्टेड होता है। तो हम कह सकते हैं इसको बेस्ड ऑन इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। तो इसके बेस पे भी जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लोकल और एक होते हैं सिस्टेमिक, लोकल एंड सिस्टेमिक। सिस्टेमिक्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पर्टिकुलर बॉडी के, पूरी प्लांट बॉडी के हर पार्ट को इन्फेक्टेड करते हैं। क्या करते हैं? पूरी प्लांट बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं, वो कि प्लांट बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं। तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। Infected of plant body part. Infected of plant body part. First part systemic, and second type of localized systemic disease and local disease। अपन इसको बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट प्लांट्स
mustard,